दिल्ली में सनसनीखेज श्रद्धा मर्डर केस में सामने आए कई खुलासे। आफ्ताब और श्रद्धा के बीच हुए थे झगड़े। श्रद्धा की मां और पिता मुंबई से दिल्ली पहुंचे। श्रद्धा मर्डर केस में पिता ने कई खुलासे किए और पिता ने आफ्ताब के लिए सजाए मौत की मांग की है। श्रद्धा मर्डर केस में श्रद्धा के दोस्त का बड़ा खुलासा। दोस्त ने कहा श्रद्धा ने बताया था जान को खतरा। श्रद्धा मर्डर केस पर मुंबई में प्रदर्शन। बीजेपी ने किया मुंबई में प्रदर्शन। बीजेपी ने हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का श्रद्धा मर्डर केस पर बयान। कहा देश में लव जिहाद चल रहा है। देश के अंदर में ये एक लव जिहाद एक तरह से मिशन चल गया है। मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर का श्रद्धा हत्या पर बयान। बोली दुष्कर्म। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कर्म करने वालों को चौराहे पर फांसी दो। मैं ये चाहती हूँ कि बेटियों के बलात्कारियों को चौराहे पर फांसी दे दो। श्रद्धा हत्या पर बोले बीजेपी के नेता राम कदम। कहा श्रद्धा के परिवार के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। ये आज सारा देश श्रद्धा की जिस प्रकार से निर्ममता से, निर्दयता से हत्या हुई है, बर्बरता से हत्या हुई है, उससे सारा देश आज दुखी है। और श्रद्धा के परिवार के साथ सारा स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उलायतू में राष्ट्रपति ने बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। मिजोरम में पत्थर खदान ढहने से हुआ दर्दनाक हादसा। 8 मजदूरों की मौत, 15 के दबे होने की आशंका। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। जबरन धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा यह मिजोरम में पत्थर खदान ढहने से हुआ दर्दनाक हादसा। 8 मजदूरों की मौत, 15 के दबे होने की आशंका। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। जबरन धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा यह धार्मिक स्वतंत्रता और देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। ओवैसी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा सबका साथ सबका विकास का दावा गलत। गुजरात में नरसंहार का आरोपी मांग रहा है बीजेपी के लिए वोट। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पंडित नेहरू के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा अगर नेहरू नहीं होते तो आज जम्मू कश्मीर भारत के साथ नहीं होता। यूपी सरकार को मिली मदरसों के सर्वे की रिपोर्ट। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा जो गैर कानूनी मदरसे थे उन पर कार्रवाई करेंगे। देखिए जो गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त हैं उसको हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। पालघर मामले की जांच सीबीआई से करवाने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2020 में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपित जैकलिन फर्नांडिस की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। इससे पहले 11 नवंबर को हुई थी सुनवाई। लखनऊ में याजदान बिल्डिंग के टॉप फ्लोर को तोड़ा गया। नक्शा पास हुए बिना ही करवाया गया था निर्माण। जम्मू में आर्मी कैंट और पुलिस थाने में धमाके की आतंकी साजिश नाकाम। पुलिस चौकी से थोड़ी दूरी पर एक बैग में मिला आईडी। सुरक्षा बलों ने आईडी को रिफ्यूज किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री आवास योजना कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 905 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी। दिल्ली में प्रदूषण के घटते स्तर के बाद ग्रैब 3 के प्रतिबंध वापस लिए गए। ग्रैब 2 और 1 लागू रहेगा। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में कुएं में गिरे हाथी को 12 घंटे बाद किया गया रेस्क्यू। दीवार तोड़कर वन विभाग और फायर ब्रिगेड ने सुरक्षित निकाला। उदयपुर रेल ट्रैक ब्लास्ट के मददगारों का कन्हैयालाल मर्डर केस से जुड़े हो सकते हैं तार। जांच में एनआईए को शक। पीएफआई के सदस्यों से हो रही है पूछताछ। पंजाब सरकार का खिलाड़ियों के लिए अहम फैसला। अब स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर तय होगी खिलाड़ियों की उम्र। एमपी में मजदूरों की भरी गाड़ी पलटी। महिलाओं समेत 12 से ज्यादा मजदूर घायल।
ग्रेटर नोएडा में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, एक को गोली लगी, एक मौके से फरार। यूपी के संभल में टीचर ने होमवर्क न करने पर छात्र को बेरहमी से पीटा, छात्र को एक कान से सुनाई देना बंद हुआ, अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के रायबरेली में एक कारोबारी ने कार को दिया हेलीकॉप्टर का लुक, शादियों में होती है कार की बुकिंग। खाद के उचित वितरण को लेकर सीएम शिवराज ने अधिकारियों के साथ की बैठक, खाद के लिए उचित वितरण को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 3 नन्हे शावकों के साथ पर्यटकों के सामने आई बाघिन, सीएम शिवराज ने भी वीडियो शेयर किया। जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सामने जमकर लगाए नारे। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड की बढ़ सकती है मुश्किलें, आव्हाड के खिलाफ मुंब्रा थाने में दर्ज हुआ छेड़छाड़ का मामला। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर किया प्रदर्शन। कांग्रेस टास्क फोर्स 2024 की मीटिंग, जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट समेत कई नेता शामिल। हिंगोली में बनाई गई राहुल गांधी की तस्वीर, रंगोली से बनाई गई राहुल की सुंदर तस्वीर। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से गुस्साए लोग, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से लोगों ने कहा पत्थर मारना है तो मारो, लेकिन प्रशासन वही काम करेगा जो सही होगा। आप मेरे काम से खुश नहीं है तो अभी इस्तीफा देने को तैयार। पहाड़ों पर बदला मौसम का मिजाज, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी, पत्थर गिरने से जम्मू कश्मीर हाईवे को रोकना पड़ा ट्रैफिक। बर्फ की चादर से ढका बद्रीनाथ धाम, तापमान में आई गिरावट। जम्मू कश्मीर में कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी, जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी से यातायात प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी, आज हिमाचल के कई इलाकों में शीतलहर का अलर्ट। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से बढ़ा स्मॉग, दिल्ली में AQI खराब श्रेणी में। यूपी के बाराबंकी में एक बार फिर दिखा तेंदुआ, तेंदुए ने वीडियो बना रहे लोगों पर किया हमला, लोगों ने भागकर बचाई जान। गाजियाबाद में पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या की, 4 साल से दफन थी लाश। बागपत में बुजुर्ग महिला का ग्राम सचिव पर आरोप, कलेक्टर से कहा मैं जिंदा हूं, मुझे मृत घोषित किया गया। जालौन में पुलिस ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने बदमाशों से एक ट्रक और कार बरामद की, 4 बदमाशों की तलाश जारी। मुरादाबाद में गत्तों की दुकान में भयंकर आग, स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई गई। दमोह में स्कूल परिसर में जहरीले बीज खाने से 14 बच्चे बीमार, 5 को आईसीयू में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 12वीं की छात्रा ने आत्महत्या की, छात्रा ने 4 दिन पहले ही स्कूल ज्वाइन किया था। बलरामपुर में रामानुजगंज वन वाटिका में पर्यटक से लूटपाट करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस ने जब्त की बाइक। अनूपपुर में महिला के पति और ससुराल वालों ने महिला की हत्या की, पुलिस ने मामला दर्ज कर पति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में प्राइवेट अस्पताल की छत से गिरकर एक शख्स की मौत, गुस्साए परिजनों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। शाहजहांपुर में चलती कार में लगी भीषण आग, मौका रहते कार से उतरा युवक, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ग्वालियर में महिला ने अपने ससुर पर लगाया शोषण और मारपीट का आरोप, पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला, जांच में जुटी। दिल्ली में रॉ अधिकारी ने की खुदकुशी, रॉ दफ्तर की 10वीं मंजिल से लगाई छलांग, पुलिस के मुताबिक डिप्रेशन में था अपराधी। गुरुग्राम में रोड रेज के बाद घर में घुसकर बदमाशों ने की मारपीट, गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। उत्तर पूर्वी दिल्ली के बेलगाम इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। मालेगांव में पीएफआई से जुड़े हुए शख्स को एटीएस ने गिरफ्तार किया, लोगों को पीएफआई से जोड़ने के आरोप में शख्स को गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुणे हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रक और बस की टक्कर, ट्रक का ब्रेक फेल होने से टक्कर हुई। मुंबई के भायखला में एक कारखाने में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। चेंबूर में बाटा शोरूम में भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ठाणे में 3 गाड़ियों में अचानक आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बरेली में बाल दिवस पर कमिश्नर ने स्कूलों का निरीक्षण किया, कमिश्नर ने जमीन पर बैठकर बच्चों के साथ खाना खाया। जबलपुर में अग्निवीर परीक्षा में नकल करते पकड़े गए युवक, कान में ब्लूटूथ लगाकर कर रहे थे नकल, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कासगंज में अवैध अस्पताल के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, स्वास्थ्य विभाग ने 2 अवैध अस्पतालों को सीज किया।
तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी ट्रीटमेंट और बॉडी मसाज दिलवाने के आरोप में जेल सुपरिटेंडेंट सस्पेंड हो गए। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश 2, करोलबाग और लखनऊ में आयकर विभाग ने छापा मारा। अब तक कुल 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी मिली। आज G20 देशों के नेता इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट के लिए इकट्ठा हुए हैं। पीएम मोदी ने सम्मेलन को संबोधित किया। G20 से सभी बड़े अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इंडोनेशिया के बाली में 17वां G20 सम्मेलन इस साल की थीम है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। बाली में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने G20 सम्मेलन से पहले किया पीएम मोदी का स्वागत। आज कुल 20 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। दुनिया के 7 वैश्विक नेताओं से हो सकती है द्विपक्षीय बातचीत। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने सम्मेलन के दौरान बातचीत की। इंडोनेशिया के बाली में है G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने किया संबोधन। पीएम बोले, दुनिया की समस्या से निपटने में यूएन असफल। पहले सत्र में पीएम मोदी का संबोधन, बोले हम यूएन में पर्याप्त सुधार नहीं कर सके। G20 से दुनिया को बहुत उम्मीद है। बाली में ऋषि सुनक से हुई पीएम मोदी की मुलाकात। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार सुनक और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। पहले कार्य सत्र में शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित है कार्यक्रम। बाली में दोपहर को G20 नेताओं के लंच का कार्यक्रम। भारतीय समय के मुताबिक 10 बजे लंच के लिए पहुंचे नेता। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 11:30 बजे दूसरे कार्य सत्र में शामिल हुए प्रधानमंत्री। स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दों पर होगा दूसरा सत्र। भारतीय समय के मुताबिक 2:30 बजे प्राइम प्लाजा होटल सनूर में एक सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। आज शाम भारतीय समय के मुताबिक 4:30 बजे गरुड़ विष्णु के काना कल्चरल पार्क में होगा वेलकम डिनर। वहीं एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिल सकते हैं पीएम मोदी। अभी मुलाकात पर तस्वीर साफ नहीं। पीएम मोदी की ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ मानी जा रही है मुलाकात। तकरीबन 12 देशों के नेताओं के साथ बातचीत प्रस्तावित। बाली में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और जापान के पीएम फूमियो किशिदा से मिले ऋषि सुनक। कहा वैश्विक आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए दूसरे नेताओं से मुलाकात करेंगे। जेलेंस्की ने G20 सम्मेलन को कहा G19 सम्मेलन। जेलेंस्की संबोधन के दौरान रूस को G20 समूह से बाहर किया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। अल्बनीज ने की पुष्टि। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ नए समझौते पर हस्ताक्षर किया। दोनों देशों के बीच असीमित संख्या में उड़ानों की होगी अनुमति। G20 से पहले बिजनेस कार्यक्रम में जस्टिन ट्रूडो ने किया ऐलान। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के अलावा अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, सिंगापुर और इंडोनेशिया के नेताओं से भी तय मानी जा रही है प्रधानमंत्री की मुलाकात। इंडोनेशिया में बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात हुई। बाली में G20 समिट से पहले मिले बाइडेन और जिनपिंग। कोविड के बाद दोनों नेताओं की पहली मुलाकात। बाली में हुई बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात में बाइडेन ने कहा ताइवान में बनी रहनी चाहिए शांति। जवाब में जिनपिंग बोले ताइवान की लक्ष्मण रेखा को पार न करे अमेरिका। G20 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन भी बड़ा मुद्दा। G20 से आए दुनिया भर के नेता कल बाली के सदाबहार जंगलों में करेंगे पौधारोपण। सदाबहार जंगलों को बचाने का संदेश देंगे। बाली में आज भारतीय समय के समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। भारतीय समुदाय के लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। पीएम मोदी के इंडोनेशिया पहुंचने से वहां भारतीय समुदाय के लोगों में उत्साह। पीएम से मिलने इंडोनेशिया के अलग अलग हिस्सों से बाली आ रहे हैं भारतीय समुदाय के लोग। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।